सनातन संसार में आपका स्वागत है। अथर्ववेद प्राचीन भारतीय शास्त्र के 4 प्रमुख वेदों में से एक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के साथ प्रत्येक वेद का अपना अलग उद्देश्य है। ऋग्वेद भजनों और देवताओं पर केंद्रित है, सामवेद मंत्रों पर और यजुर्वेद अनुष्ठानों पर। हालांकि अथर्ववेद अधिक व्यावहारिक और सांसारिक चिंताओं पर अपने ध्यान में अद्वितीय है, जबकि इसमें अन्य वेदों की तरह भजन और अनुष्ठान शामिल हैं। यह विशेष रूप से उपचार, सुरक्षा और मंत्रों पर जोर देने के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर जादुई सूत्रों का वेद माना जाता है, क्योंकि इसके कई मंत्र और अनुष्ठान बीमारी, दीर्घायु, उपक्रमों में सफलता और नुकसान से सुरक्षा जैसी रोजमर्रा की चिंताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। माना जाता है कि 1200 और 1000 ईसा पूर्व के बीच रचित अथर्ववेद आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों को मिलाकर जीवन की समग्र समझ प्रस्तुत करता है। यह वैदिक ज्ञान के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को एक साथ लाता है। यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति कैसे संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकता है। जबकि अन्य 3 वेद मुख्य रूप से बलिदान अनुष्ठानों और दार्शनिक भजनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अथर्ववेद स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोजमर्रा के मानवीय अनुभवों के दायरे में फैलता है, जो जीवन में बुरी शक्तियों, बीमारियों और चुनौतियों से सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग इसे आधुनिक साधक के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक वैदिक ग्रंथों में से एक बनाते हैं। समग्र कल्याण में तेजी से रुचि रखने वाली दुनिया में अथर्ववेद का उपचार, संतुलन और सुरक्षा का दृष्टिकोण प्राचीन ज्ञान प्रदान करता है, जो आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। इस वेद में खुशी, धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा हासिल करने के मंत्र हैं, जो दिखाते हैं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों का कैसे उपयोग किया जा सकता है। हमें अथर्ववेद क्यों पढ़ना चाहिए? अथर्ववेद भौतिक सुख समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सबसे अलग है। ऋग्वेद, जिसमें मुख्य रूप से देवताओं के भजन हैं, या यजुर्वेद, जो अनुष्ठानों से संबंधित है, के विपरीत अथर्ववेद व्यावहारिक है। यह हमें सिखाता है कि बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं, बुरी आत्माओं को कैसे दूर भगाएं और जीवन में समृद्धि सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में मार्गदर्शन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अथर्ववेद मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अथर्ववेद को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में वैदिक मंत्रों की शक्ति को समझ सकता है। वैदिक ऋषियों ने संतुलित अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए इस पाठ को संकलित किया, भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक विकास। अथर्ववेद के मंत्र व्यावहारिक उपकरण हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, स्वास्थ्य से लेकर काम, रिश्तों में सफलता और यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा तक। आज की दुनिया में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण प्रमुख चिंताएं हैं, अथर्ववेद व्यक्तियों के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के उपचार के मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ खुद को संरेखित करने के तरीके प्रदान करते हैं। यह वेद हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को समझने में भी मदद करता है और सिखाता है कि उनके साथ सामंजस्य कैसे बनाए रखा जाए। इसलिए इस वेद का अध्ययन केवल एक विद्वत्तापूर्ण अभ्यास नहीं है, बल्कि विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। अथर्ववेद को 20 पुस्तकों में संरचित किया गया है, जिन्हें कांड के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 730 भजन और 6000 मंत्र हैं। इन भजनों को आगे विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, जो उपचार अनुष्ठान, सुरक्षात्मक मंत्र, देवताओं के भजन और दार्शनिक प्रवचनों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। अथर्ववेद के 2 प्राथमिक पाठ शौनक संहिता और पैपलाद संहिता हैं। जबकि शौनक पाठ का अधिक उपयोग किया जाता है, पैपलाद संस्करण का अपना महत्व है, जिसे अक्सर अधिक गूढ़ और रहस्यमय माना जाता है। शौनक संहिता अथर्ववेद का अधिक प्रसिद्ध संस्करण है और इसमें लगभग 5977 मंत्र हैं। इस संस्करण का अध्ययन मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें वैदिक मंत्रों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। शौनक संशोधन में समृद्धि और सुरक्षा के लिए अनुष्ठानों से लेकर उपचार और सफलता के लिए मंत्रों तक सब कुछ शामिल है। शौनक संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक व्यक्तियों और समुदाय की भलाई के लिए जादुई प्रथाओं का एकीकरण है। इस संशोधन में मंत्र शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
कई भजनों का उद्देश्य शापों को दूर करना, नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करना और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना है। पैप्पलाद संहिता। पैप्पलाद संहिता कम प्रसिद्ध है, लेकिन अथर्ववेद के अध्ययन में इसका बहुत महत्व है। इस संशोधन को अक्सर अधिक रहस्यमय माना जाता है, जिसमें ऐसे मंत्र शामिल हैं जो अस्तित्व के गहन आध्यात्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, जबकि शौनक संस्करण सांसारिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य और समृद्धि जैसी चिंताओं के लिए पैप्पलाद का पाठ गुप्त गूढ़ ज्ञान को सामने लाता है। पैप्पलाद संहिता में ऐसे खंड हैं जो शौनक संस्करण में नहीं पाए जाते हैं, जो पाठ में रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। यह गहरे दार्शनिक प्रश्नों की खोज करता है और आध्यात्मिक उत्थान और प्राकृतिक शक्तियों पर महारत हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए मंत्र प्रदान करता है। वैदिक जादू, भूत भगाने और अन्य रहस्यमय प्रथाओं के अभ्यासी अक्सर गूढ़ अनुष्ठानों पर मार्गदर्शन के लिए इस पाठ की ओर रुख करते हैं। गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ब्राह्मण पाठ है जो अथर्ववेद के साथ है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य वेदों से जुड़े ब्राह्मण हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में वर्णित अनुष्ठानों और समारोहों पर चर्चा करता है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्रों पर विस्तृत टिप्पणी प्रदान करता है। यह पाठक को यह समझने में मदद करता है कि अथर्ववेद के मंत्रों को विभिन्न अनुष्ठानों में कैसे लागू किया जा सकता है और उनके उचित उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। गोपथ ब्राह्मण विशेष रूप से उस संदर्भ को समझने में महत्वपूर्ण है जिसमें अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग किया जाना था, चाहे वह उपचार, सुरक्षा या आध्यात्मिक विकास के लिए हो। ब्राह्मण अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अथर्वशीर्ष और अथर्वशिखा उपनिषद। अथर्ववेद से जुड़े दो प्रमुख उपनिषद अथर्वशीर्ष और अथर्वशिखा उपनिषद हैं। ये ग्रंथ गहन आध्यात्मिक सत्यों की खोज करते हैं और चेतना, ब्रह्मांड और परम वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे ब्रह्मा, परम वास्तविकता के सार, स्वयं, आत्मा की प्रकृति और दोनों के बीच के संबंध जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। अथर्वशीर्ष उपनिषद भगवान रुद्र, भगवान शिव का एक पहलू और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनकी पूजा करने के तरीकों पर केंद्रित है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रकृति और यह कैसे व्यक्तिगत आत्मा के साथ बातचीत करता है, इसे समझना चाहते हैं। दूसरी ओर अथर्वशिखा उपनिषद ध्यान तकनीकों और आत्म साक्षात्कार की खोज पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। यह ओम मंत्र पर ध्यान लगाने के महत्व पर प्रकाश डालता है और आत्मा की मुक्ति, मोक्ष की ओर यात्रा पर चर्चा करता है। अथर्ववेद के प्रमुख विषय। अथर्ववेद में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को शामिल करने वाले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अन्य वेदों के विपरीत, जो बलिदान अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, अथर्ववेद दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि और समग्र कल्याण के लिए मंत्र और अनुष्ठान प्रदान करता है, साथ ही गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को भी छूता है। उपचार और सुरक्षा। अथर्ववेद के सबसे प्रमुख विषयों में से एक उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वेद के कई भजन शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए बुखार, त्वचा रोग और मानसिक गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अथर्ववेद से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप अक्सर पीड़ितों को ठीक करने के लिए आवश्यक कंपन ऊर्जा के साथ संरेखित करने के लिए विशिष्ट तरीकों से किया जाता है। सुरक्षा एक और प्रमुख विषय है। अथर्ववेद सुरक्षा मंत्र प्रदान करता है जो व्यक्तियों को नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए है, चाहे वह बुरी आत्माएं हों, काला जादू हो या दुश्मन हो। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध मंत्रों में से एक जहर से सुरक्षा के लिए है, जो वैदिक समझ पर जोर देता है कि जब सही इरादे से शब्द बोले जाते हैं तो वे भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक सद्भाव और समृद्धि। अथर्ववेद सामाजिक सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देता है। इसमें ऐसे मंत्र हैं जिनका उपयोग समाज में शांति बनाए रखने, संघर्षों को हल करने और सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये मंत्र सामुदायिक जीवन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां विवाद और अशांति समुदाय को अस्थिर कर सकती है। वेद लोगों के बीच सद्भाव और सहयोग बनाने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, एकता को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं का उपयोग करता है। समृद्धि के संदर्भ में अथर्ववेद किसी के जीवन में धन और प्रचुरता लाने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों का आह्वान करने के महत्व पर जोर देता है। समृद्धि के लिए बनाए गए मंत्रों का जाप अक्सर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे विवाह, व्यावसायिक उपक्रम और कृषि गतिविधियों के दौरान किया जाता है। वे प्रकृति की शक्तियों जैसे पृथ्वी, सूर्य और वर्षा का आह्वान करते हैं ताकि व्यक्ति को भौतिक धन और सफलता का आशीर्वाद मिले।
व्यक्तिगत कल्याण। अथर्ववेद में व्यक्तिगत कल्याण की अवधारणा समग्र है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास शामिल है। वेद संतुलित जीवन जीने पर जोर देता है, जहां शरीर और मन ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में हों। व्यक्तिगत कल्याण के लिए मंत्र व्यक्तियों को ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ खुद को संरेखित करने में मदद करते हैं, जिससे आंतरिक संतुलन और शांति की स्थिति बनती है। दीर्घायु बनाए रखने, जीवन शक्ति बढ़ाने और शांत मन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित विशिष्ट मंत्र हैं। अथर्ववेद कल्याण को न केवल बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में देखता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में देखता है, जहां व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा एकदम सही संरेखण में होते हैं। अथर्ववेद के छिपे रहस्य। अथर्ववेद को अक्सर अपने विशाल ज्ञान के कारण रहस्यमय माना जाता है, जो सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों से परे है। यह उपचार, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास से संबंधित गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसके भजनों में निहित गुप्त प्रथाएं और रहस्यमय ज्ञान हैं, जिन्हें अक्सर जादुई और अलौकिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रहस्य के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद के छिपे रहस्य सुरक्षा, भूत भगाने और नकारात्मक ऊर्जाओं का मुकाबला करने के लिए इसके मंत्रों में निहित हैं। इन मंत्रों को आध्यात्मिक युद्ध के सबसे शुरुआती दर्ज रूप माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य अदृश्य शक्तियों का मुकाबला करना है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि शाप, बुरी आत्माएं या दुष्ट संस्थाएं। अथर्ववेद में भूत भगाने के अनुष्ठान अत्यधिक परिष्कृत है और इसमें व्यक्तियों और घरों से राक्षसों या विनाशकारी ऊर्जाओं को बाहर निकालने के लिए दैवीय शक्तियों का आह्वान करना शामिल है। इस तरह के अनुष्ठानों का उपयोग पूरे इतिहास में विभिन्न वैदिक और उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में किया गया है और आज भी कुछ आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रासंगिक है। समृद्धि और सांसारिक सफलता के लिए मंत्रों में एक और महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। अन्य वेदों की अधिक आध्यात्मिक चिंताओं के विपरीत अथर्ववेद धन, कृषि सफलता और युद्ध में जीत जैसी व्यावहारिक इच्छाओं को संबोधित करने से नहीं कतराता है। ये मंत्र बताते हैं कि प्राचीन वैदिक ऋषियों के लिए आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन गहराई से जुड़े हुए थे और आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से समृद्धि की तलाश करने में कोई शर्म नहीं थी। अथर्ववेद में छिपी ब्रह्मांडीय शक्ति भी सृजन और विनाश की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कई मंत्र ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों, जैसे समय, स्थान और प्राकृतिक तत्वों को समझने और प्रभावित करने के लिए समर्पित है। ये रहस्य यह समझने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं कि कैसे स्थूल जगत, ब्रह्मांड, सूक्ष्म जगत, मानव जीवन में परिलक्षित होता है, जो व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। गूढ़ ज्ञान और रहस्यमय अभ्यास। अथर्ववेद रहस्यमय ज्ञान का एक विशाल भंडार प्रदान करता है, विशेष रूप से हर्बल चिकित्सा, उपचार अनुष्ठानों और जादुई आह्वान के क्षेत्रों में। कई भजन प्रकृति की उपचार शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्देशित हैं, जो जड़ी बूटियों और पौधों के औषधीय गुणों के बारे में वैदिक ऋषियों की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे मंत्र हैं जो बीमारियों और व्याधियों को ठीक करने के लिए विशिष्ट जड़ी बूटियों का आह्वान करते हैं। इन मंत्रों का जाप अक्सर हर्बल दवा के प्रशासन के साथ किया जाता है, जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के एकीकरण का प्रतीक है। अथर्ववेद के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है बाहरी शक्तियों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्र, चाहे वे प्राकृतिक शक्तियाँ हों, जैसे बारिश, या मानवीय मामले, जैसे युद्ध और राजनीति। ऐसे मंत्र हैं जो मौसम के मिजाज को नियंत्रित करते हैं। साथ ही ऐसे मंत्र भी हैं जो युद्ध में जीत या उपक्रमों में सफलता दिलाते हैं। ये अभ्यास आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों के परस्पर संबंध में प्राचीन वैदिक विश्वास को उजागर करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि आध्यात्मिक में महारत हासिल करके कोई व्यक्ति भौतिक को प्रभावित कर सकता है। अथर्ववेद के शक्तिशाली मंत्र। अथर्ववेद के मंत्रों में अपार शक्ति है, जिसमें उपचार मंत्र से लेकर सुरक्षा मंत्र और आध्यात्मिक आह्वान तक शामिल हैं। ये मंत्र केवल मंत्र नहीं है, वे ऊर्जा से भरे हुए कंपन हैं, जो व्यक्ति को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ते हैं, जिससे वास्तविकता का परिवर्तन संभव होता है। मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र, जो उपचार और दीर्घायु के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, इसकी जड़ें अथर्ववेद में पाई जाती हैं। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो विनाश और उत्थान से जुड़े देवता हैं। माना जाता है कि मंत्र का जाप बीमारियों पर काबू पाने और जीवन को लंबा करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति असामयिक मृत्यु से बचता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम 3 आँखों वाले शिव का ध्यान करते हैं, जो सभी जीवन में व्याप्त हैं, जो पोषण करते हैं और मजबूत करते हैं। वे हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें, हमें अमरता प्रदान करें।
इस मंत्र का उपयोग अक्सर शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और आध्यात्मिक कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठानों में किया जाता है। आज भी स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और बीमारियों से सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुष्ठानों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भूतनाशन मंत्र। अथर्ववेद में कई मंत्र हैं जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने और हानिकारक संस्थाओं से बचाने के लिए बनाए गए हैं। भूतनाशन मंत्र नकारात्मक आत्माओं को नष्ट करने के मंत्र, भूत भगाने और सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से हैं। ये मंत्र आमतौर पर तब जपे जाते हैं जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अदृश्य शक्तियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, चाहे वे नकारात्मक विचार हों, ऊर्जाएं हों या वास्तविक संस्थाएं हों। ऐसा ही एक मंत्र हानिकारक आत्माओं को नष्ट करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को बुलाने के लिए पढ़ा जाता है। हे इंद्र, राक्षसों का वध करो, दुष्ट प्राणियों को भगाओ, उन्हें इस स्थान से दूर भेजो, हमें उनके नुकसान से बचाओ। यह मंत्र इंद्र की ब्रह्मांडीय शक्ति का आह्वान करता है जो शक्ति और सुरक्षा से जुड़ी है, ताकि सभी बुरी शक्तियों को दूर भगाया जा सके। यह अभी भी कुछ ऐसे अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है जो हानिकारक आध्यात्मिक प्रभावों से सुरक्षा चाहते हैं। आरोग्य मंत्र, स्वास्थ्य के लिए मंत्र। आरोग्य मंत्र अथर्ववेद में भजनों का एक संग्रह है जो शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये मंत्र अक्सर हर्बल उपचार और अनुष्ठानों के साथ मिलकर काम करते हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ऐसा ही एक आरोग्य मंत्र रोगों को ठीक करने के लिए दैवीय शक्तियों का आह्वान करता है। जड़ी बूटियां और पानी हमें ठीक करें, देवता हमारी बीमारी को दूर करें, हवाएं हमें शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करें। यह मंत्र समग्र स्वास्थ्य की वैदिक समझ को प्रदर्शित करता है जो शरीर और मन को ठीक करने के लिए प्राकृतिक तत्वों, जड़ी बूटियों, पानी और हवा का आह्वान करता है। स्वास्थ्य के लिए यह समग्र दृष्टिकोण आज अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि आधुनिक अभ्यास शरीर, मन और प्रकृति को संतुलित करने के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं। सार्वभौम मंत्र। अथर्ववेद में सार्वभौमिक सफलता और सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्र शामिल हैं। सार्वभौम मंत्र के रूप में जाने जाने वाले ये मंत्र व्यक्तियों को व्यवसाय, राजनीति और अन्य उपक्रमों में सफल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसा ही एक मंत्र समृद्धि की शक्ति का आह्वान करता है। धन के देवता हमें आशीर्वाद दें, सभी प्रयासों में सफलता हमारा अनुसरण करे, हर दिशा से प्रचुरता हमारे पास आए। सफलता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किसी नए उद्यम या परियोजना की शुरुआत से पहले इन मंत्रों का जाप किया जाता है। इनका उपयोग व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि बढ़ाने, प्रचुरता को बढ़ावा देने और वित्तीय कल्याण को सुरक्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। दैनिक जीवन में अथर्ववेद की शिक्षाओं को कैसे लागू करें? अथर्ववेद की शिक्षाएं अत्यधिक व्यावहारिक हैं और इन्हें आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू किया जा सकता है। वेद का समग्र कल्याण पर जोर, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल है, इसे आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है। यहाँ बताया गया है कि हम अथर्ववेद के प्राचीन ज्ञान को दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। उपचार अभ्यास। अथर्ववेद के उपचार मंत्रों का उपयोग दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दीर्घायु और सुरक्षा के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप संतुलन बनाए रखने और बीमारियों को दूर भगाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक उपचारों के साथ आरोग्य मंत्रों का उपयोग स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इन मंत्रों को अपने दैनिक ध्यान या प्रार्थना दिनचर्या में शामिल करने से शांति, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। सुरक्षा अनुष्ठान। अथर्ववेद में कई मंत्रों का उद्देश्य व्यक्तियों को नकारात्मक प्रभावों जैसे बुरी आत्माओं, ईर्ष्या या दुर्भाग्य से बचाना है। इन सुरक्षा मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा की एक ढाल बनाने में मदद मिल सकती है, जो हानिकारक संस्थाओं से आपकी रक्षा करती है। विशेष रूप से भूतनाशन मंत्रों का उपयोग घरों में या व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यासों के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने और शांति लाने के लिए किया जा सकता है। समृद्धि प्राप्त करना। धन और समृद्धि के मंत्रों का जाप जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यापारिक सौदों या व्यक्तिगत वित्तीय संघर्ष के समय किया जा सकता है। ये मंत्र व्यक्ति को प्रचुरता और सफलता की ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़ते हैं, जिससे उसकी समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। सार्वभौम मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो भौतिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और नियमित जाप से करियर या व्यावसायिक उपक्रमों के आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाने में मदद मिल सकती है। आध्यात्मिक विकास। भौतिक लाभों से परे
अथर्ववेद आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी मार्ग प्रदान करता है। अथर्ववेद में वर्णित ध्यान संबंधी प्रथाओं के माध्यम से, जैसे कि ओम या अन्य आध्यात्मिक मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्ति अपने उच्च स्व से जुड़ सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अथर्वशीर्ष उपनिषद के आध्यात्मिक मंत्रों का उपयोग चेतना को बढ़ाने और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अथर्ववेद में आध्यात्मिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। अथर्ववेद आध्यात्मिक ज्ञान का एक समृद्ध खजाना प्रदान करता है, जो आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों में तल्लीन करता है। अन्य वेदों के विपरीत, जो प्रकृति में अधिक अनुष्ठानिक और बलिदानपूर्ण हैं, अथर्ववेद व्यक्ति की आंतरिक यात्रा से गहराई से संबंधित है। यह मनुष्यों और ईश्वर के बीच के रिश्ते को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के साथ संरेखित जीवन जीने के लिए व्यावहारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अथर्ववेद में सबसे गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में से एक यह विचार है कि ब्रह्मांड चेतना से जीवित है और मनुष्य ब्रह्मांड के सूक्ष्म जगत के रूप में इस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। अथर्ववेद सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन करने और व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण दोनों के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता है। यह अवधारणा ज्ञानोदय के लिए कई वैदिक ध्यान प्रथाओं और अनुष्ठानों का आधार बनती है। मंत्र और भजन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए उपकरण के रूप में काम करते हैं, जो मानव क्रियाओं को ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं। इसके अलावा वेद कर्म की अवधारणा पर चर्चा करता है, जो व्यक्तियों के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि किसी के विचार, कार्य और शब्द अपार शक्ति रखते हैं और कर्म चक्र को प्रभावित करते हैं, जो भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करता है। अथर्ववेद ऐसे मंत्र प्रदान करता है जो किसी के कर्म को शुद्ध करने में मदद करते हैं, सही कार्य, नैतिक जीवन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सचेतनता पर जोर देते हैं। अथर्ववेद की आध्यात्मिक शिक्षाएं जीवन, मृत्यु और अमरता की खोज में भी पाई जा सकती हैं। कई भजन मृत्यु के भय पर काबू पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मा, आत्मान शाश्वत है और भौतिक शरीर से परे है। वेद भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान प्रदान करता है और मंत्र आत्मा को मुक्ति, मोक्ष की ओर अपनी यात्रा में मदद करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यह विचार की मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, अथर्ववेद के आध्यात्मिक ज्ञान में एक केंद्रीय सिद्धांत है। अथर्ववेद की शिक्षाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग। अथर्ववेद की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यावहारिकता है। केवल आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले ग्रंथों के विपरीत, अथर्ववेद सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एकीकृत किया जाए। इसकी शिक्षाओं को जीवन के विभिन्न आयामों, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर और आध्यात्मिक विकास में लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण अभ्यास। अथर्ववेद की उपचार प्रथाओं को आधुनिक कल्याण दिनचर्या में एकीकृत किया जा सकता है। आज मन शरीर संबंध और उपचार में आध्यात्मिकता की भूमिका की मान्यता बढ़ रही है। विशिष्ट उपचार मंत्रों का जाप करके व्यक्ति कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, मानसिक स्पष्टता में सुधार कर सकते हैं और प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। अथर्ववेद में संरक्षित हर्बल चिकित्सा परंपराएं भी प्राकृतिक उपचार और समग्र उपचार में रुचि रखने वालों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करती हैं। अश्वगंधा, हल्दी और आंवला जैसी जड़ी बूटियां, जिनका आयुर्वेद में अक्सर उपयोग किया जाता है, का पता अथर्ववेद के उपचारात्मक ज्ञान से लगाया जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा। आज की तनावपूर्ण और तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग नकारात्मक भावनाओं और विषाक्त वातावरण से अभिभूत महसूस करते हैं। अथर्ववेद के सुरक्षा मंत्र इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। भूतनाशन मंत्रों का जाप करके आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा की एक ढाल बना सकते हैं, जो नकारात्मकता, ईर्ष्या या आध्यात्मिक हमलों से रक्षा करती है। ये अभ्यास न केवल व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी है, बल्कि घरों, कार्यस्थलों या किसी भी ऐसे वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी लागू किए जा सकते हैं जो ऊर्जा के मामले में असंतुलित महसूस करते हैं। समृद्धि और सफलता। अथर्ववेद के सार्वभौम मंत्र आधुनिक जीवन में भौतिक सफलता पाने की चाह रखने वाले व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। चाहे वह कोई व्यावसायिक उद्यम हो, नौकरी का अवसर हो या व्यक्तिगत विकास हो, ये मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रयासों को संरेखित करने में मदद कर सकते हैं। वैदिक विश्व दृष्टि में सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का परिणाम है। इन समृद्धि मंत्रों की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति धन, अवसर और सफलता को आकर्षित कर सकता है
जबकि यह सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य धार्मिक ब्रह्मांडीय कानून के अनुरूप बने रहें। ज्ञान प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक अभ्यास। आध्यात्मिक स्तर पर अथर्ववेद की शिक्षाएं व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह मंत्रों पर दैनिक ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है, जो मन को शुद्ध करने और हृदय को दिव्य ज्ञान के लिए खोलने में मदद करता है। वेद में आध्यात्मिक मंत्र चेतना की उच्च अवस्थाओं को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में कार्य करते हैं। ये अभ्यास शरीर प्राण के भीतर सूक्ष्म ऊर्जाओं को संतुलित करने, चेतना को ऊपर उठाने और अंततः मोक्ष की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति। हमें अथर्ववेद क्यों पढ़ना चाहिए? अथर्ववेद केवल विद्वानों या पुजारियों के लिए एक ग्रंथ नहीं है, यह एक संतुलित सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मैनुअल है। इसकी शिक्षाएं मानव अस्तित्व के हर पहलू को कवर करती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्वास्थ्य से लेकर धन तक, अनुष्ठानों से लेकर ज्ञान तक। अथर्ववेद को पढ़कर व्यक्ति कालातीत ज्ञान तक पहुंच प्राप्त कर सकता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। जीवन की समग्र समझ। अथर्ववेद जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो दर्शाता है कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक पहलू सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यह सिखाता है कि सच्ची खुशी और सफलता जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और सामंजस्य से आती है। अथर्ववेद का अध्ययन करके व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन जीने की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है, जहां आध्यात्मिकता और भौतिक सफलता एक साथ चलती है। व्यक्तिगत सशक्तिकरण। अथर्ववेद व्यक्तियों को ऐसे उपकरण और ज्ञान प्रदान करता है जो उन्हें अपने भाग्य को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। इसके शक्तिशाली मंत्र बाधाओं को दूर करने, बीमारियों से ठीक होने, खुद को नकारात्मक शक्तियों से बचाने और समृद्धि को आकर्षित करने के साधन प्रदान करते हैं। यह सशक्तिकरण व्यक्तिगत लाभ से परे है, यह आध्यात्मिक विकास के लिए उपकरण प्रदान करता है, जीवन के गहन उद्देश्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए मार्ग प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए अथर्ववेद भौतिक दुनिया से परे जाने और ईश्वर से मिलन की तलाश करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना पर इसकी शिक्षाएं आत्मा की प्रकृति और ब्रह्मांड से उसके संबंध के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यह आज की दुनिया में विशेष रूप से मूल्यवान है, जहां लोग अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। निष्कर्ष, आधुनिक जीवन में अथर्ववेद की प्रासंगिकता। अथर्ववेद एक कालातीत शास्त्र है जो अपनी व्यावहारिकता, आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई और जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण के कारण आधुनिक पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। चाहे आप शारीरिक उपचार, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, सांसारिक उपक्रमों में सफलता या आध्यात्मिक विकास की तलाश कर रहे हों, अथर्ववेद की शिक्षाएं मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अथर्ववेद के मंत्रों, अनुष्ठानों और प्रथाओं को दैनिक जीवन में शामिल करने से अधिक सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण अस्तित्व प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद को पढ़ने से व्यक्ति अपनी प्राचीन विरासत से जुड़ सकता है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय नियमों को समझ सकता है और आधुनिक चुनौतियों पर विजय पाने के लिए उस ज्ञान को लागू कर सकता है। इस प्रकार अथर्ववेद वैदिक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो व्यावहारिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो जीवन के सांसारिक और रहस्यमय दोनों पहलुओं को नेविगेट करने में मदद करता है। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त की यात्रा पर ले जाता है, जिसमें अस्तित्व और ब्रह्मांड संबंधी ऐसे सवालों की खोज की गई है जिन्होंने सदियों से मानवता को उलझन में डाला हुआ है। अगर आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आप इसका आनंद लेंगे। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें।
नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।